यार ये ट्रम्प दुश्मन है या फिर दोस्त है, ये अभी तक मुझे क्लियर आज तक नहीं हो पाया है। ये तो पता है कि ट्रम्प बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी का है, लेकिन इस तरीके से हरकत यहाँ पर ट्रम्प चाचा की देखने को मिलेगी ये नहीं सोचा था। एक्चुअली आप बहुत दिनों से सुन ही रहे होंगे कि ट्रम्प चाचा कहते हैं कि भाई हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर रुकवा दी, हमारी वजह से वॉर रुकी है। मैं ना होता तो भैया क्या होता। और ये बात उन्होंने सिर्फ वर्बली नहीं की, बल्कि सबसे पहले सीज फायर पर जब सहमति बनी तो ट्रम्प का सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है। ठीक है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी होती है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस पूरे सीज फायर को लेकर या फिर यूं कहे कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ठीक है, उन्होंने अपनी तरीके से इंफॉर्मेशन दी, लेकिन उससे पहले ही ट्रम्प चचा आते हैं, 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूरा का पूरा क्रेडिट ले जाते हैं। ओपनली उन्होंने कहा है। और उसके बाद एक और जगह वो किसी विदेशी यात्रा पे गए थे, वहां पर भी उन्होंने ये बात कबूली है। लेकिन दोस्तों आपको पता है अब ट्रम्प चाचा क्या कहते हैं? भैया उन्होंने कहा है कि मैंने ये वॉर नहीं रुकवाई है, मैंने कुछ नहीं किया। मतलब इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो है उनकी तरफ से दी गई है। भैया बहुत बड़े पलटू राम है ट्रम्प चाचा तो। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रम्प चाचा ने ये भी कहा कि व्यापार का जिक्र किया, उसके बाद ये वॉर रुकी। और भैया आप मना करते कि व्यापार को लेकर कोई बात ही नहीं हुई। मतलब भाई साहब ये बंदा क्या है, ओपनली कुछ कहता है और फिर उसके बाद मना कर देता है। और जिस तरीके से ट्रम्प चाचा की तरफ से स्टेटमेंट दी जा रही है, बयानबाजी सामने आ रही है ना, उसे देखकर साफ लग रहा है कि ट्रम्प चाचा इस समय पूरी तरीके से गिलस चुके हैं। भैया वो तो नाराज फूफा हो चुके हैं। जिस तरीके से शादियों में एक फूफा होता है ना जो सबसे ज्यादा नाराज हो जाता है, वो कहीं ना कहीं ट्रम्प चाचा इस समय दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। एक्चुअली ट्रम्प के तरफ से जो है कश्मीर को लेकर बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश की गई, लेकिन वहीं इंडिया की तरफ से क्लियरली कहा गया है कि भैया आप दोस्त की तरह ही रहो, ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम खुद निपट लेंगे। ठीक है, और इसी की वजह से ट्रम्प चाचा हो गए हैं नाराज और गुस्सा हो गए हैं। और इसका नतीजा ये है कि ट्रम्प चाचा करते हैं टिम कुक को, जो कि एप्पल के सीईओ है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है पूरी तरीके से इंडिया में अब बंद होनी चाहिए। एप्पल नहीं बनेगा इंडिया में। एक्चुअली सब हो क्यों रहा है, ट्रम्प इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे? मतलब एक टाइम था जब पीएम मोदी जाते हैं अमेरिका और ट्रम्प के फेवर में हर चीज करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं जब इलेक्शन होती है। अब की बार ट्रम्प सरकार इस तरह की यहाँ पर स्टेटमेंट दी जाती है संबोधन में पीएम मोदी की तरफ से। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से ट्रम्प इस समय पलट चुके हैं ना, नाराज फूफा बने हुए हैं या फिर यूं कहे, उससे देखकर लग रहा है कि ट्रम्प जो है कुछ और ही चाह रहे हैं। मतलब अपना फायदा तो ये बंदा हमेशा से चाहता है, लेकिन इस तरीके से ये नहीं समझाता। जहां एक तरफ इंडिया की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है ना अमेरिका को, लेकिन वही सर पर चढ़ चुका है इस समय ट्रम्प। एक्चुअली ट्रम्प बनना चाहता है बहुत बड़ा, अल्फा बनना चाहते हैं वो। भैया मेरे हाथ में हर एक चीज का कंट्रोल होना चाहिए। जैसे एक घर में होता है ना कि कोई हेड ऑफ द फैमिली होता है, उस तरीके से ट्रम्प अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ऐसे इसीलिए क्योंकि अमेरिका में एक रूल है कि कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, कितना भी बड़ी तोप क्यों ना हो, वो सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है या फिर यूं कहे कि एक लीडर बन सकता है। राइट, ठीक है, ये एक रूल है। और इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, आप कई बार प्रधानमंत्री बन सकते हो, लीडर बन सकते हो। प्रधानमंत्री मोदी जी को आप देख लीजिए, 3 बार बन चुके, तीसरा उनका कार्यकाल चल रहा है। लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो भाई ट्रम्प चाचा तो समझ गए कि उनका ये आखिरी कार्यकाल है और अब तो उन्हें महान बनना है। और महान बनने के लिए कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा भाई, क्रेडिट तो लेने पड़ेंगे। लेकिन ट्रम्प इस तरीके से क्रेडिट लेंगे ये तो मैंने नहीं सोचा था। अब क्या कुछ करेंगे ट्रम्प ये देखना होगा, और इंडिया की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस पूरी सिनेरियो को लेकर आपका क्या कुछ ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।